सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ में मुख्तलिफ़ कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ कर रहे हैं। ये तलबा यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। 20 घंटे एक हफ़्ते में इनको अलाउ होते हैं, जिससे वो अपने अखराजात पूरे करते हैं, जिसमें अपना उनका खाने पीने का ख़र्चा है, रोज़मर्रा की जो अशिया ज़रूरत है वो उनको ख़रीदते हैं, किराया देते हैं अकोमोडेशन का, और फिर फ़ीस भरते हैं। तो बड़ी बड़ी हार्ड लाइफ है। बहुत मुख्तलिफ और काम करते हैं यहाँ पर। कार वॉशिंग है, सेल्स है, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, यूबर टैक्सी चलाते हैं। तो ये इस तरह से वो अपनी गुज़र बसर करते हैं और हैंड टू माउथ रहते हैं ये लोग। अचानक ये वायरस, कोरोना वायरस की जो वबा फैली है, जिससे कि सारी दुनिया मुतासर हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी कारोबार बंद हैं, तो इन लोगों की सबकी मुलाजमतें चली गई और ये लोग अब इतने परेशान हैं माली तौर पर कि इनका कोई पूछने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को माली इमदाद फराहम करने से इनकार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम अपने जो शहरी हैं उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इन लोगों में से अगर किसी को बहुत परेशानी हो रही है माली तौर पर, तो वो वापस अपने मुल्क, अपने अपने मुल्कों को चला जाए। तो बाकी अब इनका कोई सहारा नहीं है। यहाँ पर जो साहिब हैसियत लोग हैं, फलाई पाकिस्तानियों की तंजीमें हैं, मैं ख़ुद भी इसमें शामिल हूँ, कर रहा हूँ। तो हम अपने तौर पे इन स्टूडेंट्स के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं और इनके हम हंगामी बुनियादों पर जो कुछ भी हो सकता है वो इमदाद कर रहे हैं। जो इनके रोज़ाना के गुज़र बसर के ख़र्चे के लिए वो पैसे काफ़ी हैं, लेकिन उससे इनकी फ़ीस या उनकी मकान का किराया जो है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं दिया जा सकता। इसी दुश्वारी की वजह से बहुत सारे तलबा ने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अब बदकिस्मती से एयरलाइंस भी बंद हैं, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन भी बंद हैं यहाँ पर। तो अब ये जाने से भी कासिर हैं। बहुत से लोग अब चाहते हैं कि वो टिकट लेके चले जाएं, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि एयरलाइन बंद है। लिहाजा अब इन लोगों ने यहाँ पर कोशिश की, हमने भी कोशिश की, गवर्नमेंट से अप्रोच किया, यहाँ के वज़रा को, पार्लियामेंटेरियन को, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पॉलिसी है और कोई उससे हासिल वसूल नहीं हुआ। फिर इन्होंने पाकिस्तान सिफारत खाने की तरफ देखा, हाई कमिश्नर ऑफिस और कौंसलेट ऑफिस की तरफ, उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मदद लेने की कोशिश की। पाकिस्तान कुछ लड़कों ने गवर्नमेंट को थ्रू पाकिस्तानी मीडिया भी मैसेजेस दिए। मैंने भी इस सिलसिले में कॉलम भी लिखा, वैसे जर्नलिस्ट और सीनियर कम्युनिटी लीडर मैं 30 साल से हूँ। तो लेकिन कोई पाकिस्तान से इस सिलसिले में इनके लिए देखभाल नहीं हो रही, ना कोई ऐलान किया जा रहा है। अब एक ऐलान ये आया है कि एक फ़्लाइट जो है PIA की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अरेंज की है और वो सिर्फ मेलबर्न से जाएगी लाहौर या इस्लामाबाद, और लेकिन उसका एक तरफ का किराया मेलबर्न से पाकिस्तान का वो $30,000 लिया जा रहा है, जबकि रिटर्न टिकट नॉर्मल हालात में $1200-1300 होता है ऑस्ट्रेलियन। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं इसलिए जा रहे हैं, माली तौर पर इनके कोई वसाइल नहीं है या इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये मजबूरन यहाँ पर रोडों पर तो रहेंगे नहीं, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तो ये अब बहालत मजबूरी पाकिस्तान जा रहे हैं, इसीलिए ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इनके की मदद की जाए। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। यहाँ पर ये आला तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में सर्व करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को। और जो अगर इनके पास पैसे बचते भी हैं यहाँ पर जो जॉब से, तो ये पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को भेज देते हैं। तो एक तरह से माली इमदाद भी करते हैं ये लोग। और फिर जो यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वो भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान की इकनॉमी में एक बड़ा फैक्टर हैं, और वो भी सब तमाम ये चाह रहे हैं कि इनको देखभाल की जाए। इमरान साहब पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके लिए माली फ़ंड जमा कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन इनको कौन देखभाल करेगा इनकी। तो बजाय इससे कि इनसे पैसे लिए जाएं, और फिर एक जहाज़, पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है। सिडनी से मेलबर्न का रास्ता सफ़र इतना ही है जितना कि कराची से लाहौर का। तो जो ज़्यादा लड़के जो स्टूडेंट्स हैं वो तलबा व तालिबात वो सिडनी में और मेलबर्न में हैं। तो बाकी दूसरे शहरों से कैसे आएंगे, और एक फ़्लाइट में 200-250 लोग जाएंगे, $3000 देंगे, तो ये एक कोई सूदमंद जो है एक तरीक़ाकार नहीं है। लिहाजा अब कोशिश ये करना चाहिए, मैं इमरान खान साहब से
वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये अपील करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आप मुस्तकिल बुनियादों पे कुछ हवाई सफ़र के लिए कुछ फ़्लाइट चलाएं, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मदद लें और इनको यहाँ से लेके जाएं, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी इनकी। यहाँ पाकिस्तानी सारे परेशान हैं, इनकी जितनी हो सकती है मदद कर रहे हैं, हमने भी की है। और पाकिस्तान में जो इनके पेरेंट्स हैं, उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, वो भी परेशान हैं, वो पैसे देने को भी तैयार हैं, लेकिन माकूल अगर चले पैसे भी लेना है आपने तो जो नॉर्मल किराया है वो लिया जाए। बाकी अगर चार्टर प्लान करने में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट बर्दाश्त करे। ये लोग पाकिस्तान आके भी तो जब कोर्स करेंगे तो पाकिस्तानी आएंगे ना, ये पाकिस्तानी है ये। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तानी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म से कि ये लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और अपने तौर पे वो लोग पाकिस्तान मैसेजेस भी भेज रहे हैं, लिहाजा मैं पाकिस्तानी मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पैगाम जो है थ्रू मीडिया पाकिस्तान की हुकूमत तक पहुँचाएँ, मीडिया में इसको चलाएँ ताकि गवर्नमेंट के को इसको सुने और इस पर ध्यान दे और फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के जो वज़रा हैं वो इसको देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके वज़रा जो है वज़ीर जो है वो देखें और फौरी तौर पे इनको पाकिस्तान ले जाने का इंतज़ाम किया जाए। खुदा हाफिज़।